जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की सभी प्रमुख बड़ी खबरों को एक एक करके हम आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले अगर आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के हैं और छत्तीसगढ़ के समाचार को ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है कि 96 गांवों व 2 थाने चौकियों के साथ साथ अस्तित्व में आने वाली है एक नई तहसील, जिसकी आबादी लगभग 1,03,808 होने वाली है। दरअसल बात करें डोंडी लोहारा ब्लॉक के 3 राजस्व मंडल के अंतर्गत 96 गांवों के साथ नई देवरी तहसील अस्तित्व में आने वाली है। नई तहसील बनाने को लेकर के शासन के निर्देश के बाद से तहसील व जिला स्तर पर खाका तैयार कर लिया गया है, जिसके अनुसार जिले की 7वीं तहसील देवरी को अस्तित्व में लाने के लिए डोंडी लोहारा तहसील का विभाजन किया जाना है, जिसकी पुष्टि संसदीय सचिव व गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद व राजस्व विभाग ने कर दी है। नायब तहसीलदार राजश्री पांडे के मुताबिक स्थानीय स्तर पर विभागीय प्रोसेस होने के बाद जरूरी फाइल व जानकारियां तहसील कार्यालय से कलेक्ट्रेट भेज दी जानी है, जहां से यह शासन को भेजी जाएगी। इसके अलावा नई तहसील बनने से लेकर के 96 गांवों के लोगों को राजस्व संबंधित कामकाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। नई तहसील के लिए एक भी नगरीय निकाय क्षेत्र नहीं आएगा। बहरहाल 6 तहसील वाले बालोद जिलों में तहसीलों की संख्या अब 7 होने वाली है। उत्तरी हवा का प्रभाव बढ़ रहा है, जिसकी वजह से राजधानी सहित प्रदेश में रात का तापमान गिरना शुरू हो चुका है। अब धीरे धीरे ठंड बढ़ने वाली है और ठंड महसूस होनी भी शुरू हो चुकी है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम का असर खत्म होने के बाद हवा की दिशा बदलने लगी है। उत्तर और उत्तर पूर्व से आने वाली हवा के प्रभाव से रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। साथ ही साथ गुरुवार को सूरज ढलते ही हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। रात बढ़ने के साथ ही ठंड बढ़ती गई है। इधर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि रात के तापमान में तेजी से गिरावट आएगी और आसमान साफ है, वातावरण शुष्क है, हवा की दिशा भी उत्तर और उत्तर पूर्वी है। ये सब परिस्थितियां प्रदेश में ठंड बढ़ने का इशारा कर रही हैं। वातावरण में शुष्कता और अधिक होती है, यानी कि वातावरण में अगर शुष्कता का अधिक होना यानी हवा में नमी का लगभग खत्म हो जाना। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार नमी विहीन हवा जल्दी ठंडी होती है और उससे वातावरण में ठंडकता बढ़ती जाती है। नवंबर के पहले सप्ताह में त्योहार है और उम्मीद की जा रही है कि इस समय तक प्रदेश में ठंड काफी बढ़ जाएगी। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के अनुसार शुक्रवार से देर रात के तापमान में गिरावट आने की स्थितियां अब लगातार आगे की तरफ बढ़ती दिख रही हैं। वहीं दिन के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर होने की फिलहाल संभावनाएं नहीं है। और अब हम बात करते हैं सरकारी चावल में मिले प्लास्टिक की तरह दाने। लोगों ने सोशल मीडिया में किया वायरल और दरअसल अधिकारी बोले पोषण युक्त है, वितरण किया जा रहा है। बता दें छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में PDS के चावल में प्लास्टिक की तरह दिखने वाले चावल के दाने मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि 50 किलो की चावल की बोरियों में लगभग 1 से 1.5 किलो यह दाने मिलाए गए हैं। इधर खाद्य अधिकारियों ने प्लास्टिक चावल वाली बात को भ्रामक प्रचार कहा है। बता दें जिले के धुर नक्सल प्रभावित इलाके गोरला पंचायत में शासकीय उचित मूल्य की दुकान से ग्रामीणों ने चावल लिया। घर जाकर जब चावल साफ करने व बनाने के लिए बोरियां खोली गई तो चावल के दाने के साथ साथ प्लास्टिक की तरह दिखने वाले चावल के दाने नजर आने लगे। ऐसे में ग्रामीणों ने इसका वीडियो बना करके सोशल मीडिया में वायरल कर दिया है। अधिकारी बोले घबराए नहीं, ये फोर्टिफाइड चावल है। इस संबंध में खाद्य अधिकारी BL बदनमाकर के मुताबिक उचित मूल्य की दुकान में फोर्टिफाइड चावल जो पोषण युक्त होता है उसका वितरण किया जा रहा है। फोर्टिफाइड राइस यानी कि फोर्टिफाइड चावल में आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड जैसे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में होते हैं। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में भागीदारी के लिए 8 देशों की सहमति मिल चुकी है। बता दें राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज में 28 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में भागीदारी के लिए अभी तक 8 देशों की सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। विदेशी कलाकारों द्वारा मुख्य समारोह में अपने अपने देशों की लय, ताल और धुन पर आकर्षक व जीवंत प्रस्तुति प्रस्तुत की जानी है। इसके अलावा भारत के लगभग 29 राज्यों से कलाकारों का दल
भी राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होगा। संस्कृति विभाग द्वारा विभिन्न देशों से आने वाले कलाकारों एवं प्रतिभागियों के आवास, परिवहन एवं अन्य व्यवस्था के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। इनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी डी राहुल वेंकट युगांडा, नाइजीरिया और स्वाजीलैंड के कलाकारों के प्रतिनिधियों की देखरेख एवं व्यवस्था के लिए प्रभारी अधिकारी के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। एक मालगाड़ी पटरी से उतरी, जिसकी वजह से कुल मिलाकर 11 ट्रेनें आज के दिन रद्द होने वाली हैं। दरेकसा, सालेकसा और साथ ही साथ रेलवे स्टेशन के बीच यह जो हादसा है वो हुआ है। मरम्मत कार्य के चलते डोंगरगढ़ गोंदिया रूट की सभी जो ट्रेनें हैं प्रभावित रहने वाली हैं। दरअसल बात करते हैं दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेल मंडल के दरेकसा सालेकसा रेलवे स्टेशन के बीच गुरुवार सुबह एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। इसके चलते रेल रूट जो है बाधित हो गया है और इसका असर डोंगरगढ़ गोंदिया रूट पर चलने वाली अन्य ट्रेनों पर भी पड़ा है। ट्रैक के मरम्मत कार्य को देखते हुए 11 ट्रेनों को जो है रद्द कर दिया गया है। आज के दिन यानी कि शनिवार के दिन मालगाड़ी के उतरने के बाद पूरे दिन इस सेक्शन में ट्रेनें रुक कर चलती रहीं। मरम्मत कार्य का भी यहाँ पर जो है जारी हुआ था। पूरी तरह से ठीक होने में एक दिन का समय और लगने वाला है। ऐसे में अब बता दें, रेलवे प्रबंधन ने 23 अक्टूबर को इतवारी, गोंदिया, डोंगरगढ़, दुर्ग, दल्ली राजहरा, केवटी के मध्य जो ट्रेनों का परिचालन है रद्द करने का निर्णय कर दिया है। प्रोजेरिया से पीड़ित जो यहाँ पर जो बच्चा है वो एक दिन का कलेक्टर बनाया गया था बीते दिन। दरअसल बता दें, पा फिल्म के तर्ज पर जो है अमिताभ जैसा दिखता है ये गरियाबंद का शैलेंद्र है, जैसा कि आप सभी इस वक्त देख रहे हैं। सीएम बघेल ने भी इनसे मुलाकात की है। दरअसल बात करते हैं छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में लाइलाज बीमारी जिसका नाम प्रोजेरिया है और इस प्रोजेरिया से जूझ रहे 16 साल के शैलेंद्र ध्रुव को प्रशासन ने एक दिन का कलेक्टर बनाया है। शैलेंद्र बचपन से ही कलेक्टर बनने का सपना देखता था। इसे प्रशासन ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आदेश पर पूरा किया। दरअसल बता दें, शुक्रवार को जैसे ही शैलेंद्र कलेक्टर ऑफिस पहुंचा तो उससे मिलने कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर खुद कार तक आए और उसे शैडो कलेक्टर की जिम्मेदारी दी। इसके बाद से अब शैलेंद्र मुख्यमंत्री से मिलने रायपुर पहुंचा। यहाँ शैलेंद्र की मुलाकात सीएम भूपेश बघेल से हो गई। शैलेंद्र इस गंभीर बीमारी के चलते बॉलीवुड फिल्म पा के किरदार औरों की तरह दिखता है। फिल्म में यह किरदार अमिताभ बच्चन ने निभाया हुआ था। बता दें, गार्ड ऑफ ऑनर में यहां पर इनको जो है स्थान दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में आईजी एसपी कॉन्फ्रेंस के दौरान शैलेंद्र से मुलाकात की और सीएम ने शैलेंद्र को कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने पास की कुर्सी पर बैठा लिया और उससे बातचीत की है। बस्तर में 988 पदों पर भर्ती होनी है, जिसके बारे में हमने आपको पूर्व में ही सूचना दे दिए हैं। दरअसल बता दें, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर आवेदन जो है 1 नवंबर से ऑनलाइन मंगाए जा रहे हैं, जिसके लिए हम आपको एक बार फिर अलर्ट कर रहे हैं। 2 जनवरी को इसके लिए परीक्षा का आयोजन होगा। बता दें, छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में बेरोजगार युवकों को नौकरी पाने का एक सुनहरा अवसर मिला है। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के संभाग पर तकरीबन लगभग 988 पदों पर रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है। 1 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन युवा प्रस्तुत कर सकते हैं। साथ ही 2 जनवरी को भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। बता दें, बस्तर कमिश्नर एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष GR चुरेंद्र ने संभाग के सभी जिला कलेक्टरों को इसके लिए जल्द से जल्द विज्ञापन निकालने व प्रचार प्रसार करने को कहा है। जानकारी के मुताबिक सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से बस्तर संभाग के अंतर्गत जिले के विभिन्न विभागों में सहायक ग्रेड 3 के 234 एवं भृत्य के 754 पदों पर यानी कि कुल मिलाकर 988 पदों पर भर्ती किए जाने के लिए सहमति प्रदान कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में पनीर और नॉनवेज खा करके 26 जवान बीमार। खैरागढ़ के नक्सल मोर्चे पर तैनात हैं आईटीबीपी और सीएएफ के जवान। सिविल अस्पताल में इनको किया गया है भर्ती। दरअसल बता दें, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में रात का खाना खाने के बाद 26 जवानों की तबीयत खराब हो गई। इन सभी जवानों ने खाने में पनीर की सब्जी और नॉनवेज खाया था। देर शाम से जवानों की तबीयत खराब होना शुरू हुई। इसके बाद से सभी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इनमें से आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर
अंडर पुलिस और CAF यानी कि छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स के जवान शामिल है। मध्य प्रदेश बॉर्डर से लगते खैरागढ़ इलाके के मलैंदा कैंप में ITBP, CAF और MP की हॉक फोर्स के जवान संयुक्त रूप से नक्सल मोर्चे पर तैनात हैं। कैंप परिसर में तीनों फोर्स के जवान ने एक साथ रहते थे और बता दें उनके मेस अलग अलग थे। बताया जा रहा है कि दोपहर के खाने में ITBP और CAF के जवान को पनीर की सब्जी और नॉनवेज परोसा गया था, जिसे खाकर ही इन खाना खाने के बाद से आधे घंटे के बाद इनकी तबीयत बिगड़ी और इन्हें जो है फिलहाल अस्पतालों में भर्ती किया गया है। छत्तीसगढ़ में बंद होने वाले हैं हुक्का बार। SP और IG कॉन्फ्रेंस में CM भूपेश बघेल बोले, गांजे की तस्करी एक भी पत्ती यहां पर न आनी चाहिए। हिंसक अफवाह फैलाने वालों को गिरफ्तार करने की भी बात कही है। बता दें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी जिलों के SP और IG के साथ बैठक में कहा कि प्रदेश में हुक्का बार पूरी तरह से प्रतिबंधित करें। प्रदेश में नशे के कारोबार को पनपने न दिया जाए। पुलिस अधीक्षक कड़ी कार्यवाही करें। दूसरे राज्यों से आ रहे नशीले पदार्थ छत्तीसगढ़ में घुसने ही ना दें। गांजा की एक पत्ती भी दूसरे राज्य से छत्तीसगढ़ में नहीं घुसने देना चाहिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि छोटी छोटी घटनाओं को सांप्रदायिक और अराजक तत्व बड़ा रूप देने की चेष्टा कर रहे हैं। सभी पुलिस अधीक्षक उन्हें पहचाने, अपना खुफिया सूचना तंत्र विकसित करें, क्योंकि ऐसी घटनाओं का सीधा असर प्रदेश की शांति व्यवस्था और सरकार की छवि पर होता है। दरअसल बता दें SP और IG कॉन्फ्रेंस में ये सभी बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही हैं। छत्तीसगढ़ की खस्ताहाल सड़कों पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। न्याय मित्र की रिपोर्ट पर 5 साल से निर्माण कार्य अधूरा है। बता दें राज्य सरकार ने अपना समय मांगा है, लेकिन इसकी सुनवाई 28 तारीख को होने वाली है। बता दें छत्तीसगढ़ की खस्ताहाल सड़कों को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी राज्य शासन की ओर से स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया। बता दें शासन की ओर से फिलहाल और भी समय मांगने पर कोर्ट ने 5 दिन की मोहलत दी है। अब अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। हाईकोर्ट ने बिलासपुर की सड़कों को लेकर दाखिल जनहित याचिका का स्वतः संज्ञान में लिया है। इसके बाद से प्रदेश भर की सड़कों पर रिपोर्ट मांगी गई है। मामले की सुनवाई के चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच में हो रही है। दरअसल बिलासपुर नगर निगम क्षेत्र की बदहाल सड़कों को लेकर अधिवक्ता हिमांक सलूजा ने जनहित याचिका दायर की है और इस मामले में गठित न्याय मित्रों ने 27 सितंबर को हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। बताया गया है कि शहर के साथ ही राज्य की सड़कों के हालात खराब हैं और पिछले 5 साल से सड़कों का निर्माण कार्य चल रहा है, जो अभी तक अधूरा ही है। महिलाओं ने गांवों के गौठान की तस्वीर बदल दी है। वृंदावन गौधाम में खाद ही नहीं बनते बल्कि सब्जी, फल फूल, मशरूम लगाने से लेकर के दिए भी बनाए जा रहे हैं। बता दें महिलाओं की एकता की ताकत ग्राम पंचायत अंजोरा में दिखाई दी है। अंजोरा की 4 समूह की 42 महिलाओं ने मिलकर 26 एकड़ में वृंदावन गौधाम का निर्माण किया है। यहाँ सिर्फ वर्मी कंपोस्ट ही नहीं बनाते बल्कि सब्जी, फलदार, छायादार पौधे के अलावा मशरूम उत्पादन से लेकर के दिवाली से पहले विक्रय कर दिए गए दिए का भी निर्माण किया जा रहा है। अंजोरा के 26 एकड़ जमीन पर वृंदावन गोधाम बनकर तैयार है। इसका नाम प्रदेश के सबसे बड़े गौठानों में शुमार होगा। 42 महिलाओं के लिए मल्टी एक्टिविटी सेंटर भी बनाया गया है। ड्रिप के अलावा यहाँ पर माल्चिंग सीड पद्धति द्वारा भी यहाँ पर जो उपयोग है इसका किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर बड़ी से बड़ी खेती भी की जा सके। फिलहाल 10 एकड़ में यहाँ पर पौधे लगाए जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि ये काम जो है इन्हीं महिलाओं द्वारा सचेत रूप से इनकी समिति द्वारा किया जा रहा है। इसलिए हम आपको इन दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल के माध्यम से इनकी जो यहाँ पर कार्य योजना है बता रहे हैं। 5 किलोमीटर पैदल चलकर गांव पहुंचे मंत्री। अंबिकापुर में कच्चे रास्ते से होते हुए दलधोवा घाट पहुंचे अमरजीत भगत। ग्रामीणों के बीच चौपाल भी लगाई। दरअसल बता दें खाद्य एवं संस्कृति मंत्री विभाग के अमरजीत भगत पिछले 5 दिन से अंबिकापुर में अपने विधानसभा क्षेत्र सीतापुर में है। खाद्य मंत्री गुरुवार को करमहा गांव पहुंचे थे। वहां से ग्रामीणों से बातचीत के बाद मछली नदी पर बन रहे डायवर्जन को देखने दलदोवा घाट के लिए निकल गए। वहां तक जाने के लिए मंत्री अमरजीत भगत को 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने करमहा ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांवों के निवासियों से मुलाकात की और चौपाल लगाकर उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव की समस्याएं बताई और मांग रखी। मंत्री ने ग्रामीणों के राशन कार्ड, भूमि पट्टा आदि से संबंधित समस्याओं का निराकरण किया। वहीं ग्रामीणों से मुलाकात करने के बाद वे बांध निर्माण क्षेत्र की ओर पैदल ही चल पड़े।
डॉक्टर रमन सिंह का प्रियंका गांधी से सवाल। पूर्व सीएम बोले यूपी में मोबाइल बांटने का वादा, यहां स्मार्टफोन का बाढ़। छत्तीसगढ़ की बेटियों से आखिरकार छल क्यों? बता दें, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को अपने कार्यकाल की वो योजना याद आ गई जिसमें प्रदेश के लगभग 2 लाख से अधिक लोगों को स्मार्टफोन सरकार ने बांटे थे। बाद में कांग्रेस की सरकार आई और इस योजना को भ्रष्ट योजना बताकर बंद कर दिया गया। अब यूपी में चुनाव है, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने वहां लड़कियों को मोबाइल बांटने का ऐलान किया है। इसी वजह से डॉक्टर रमन सिंह ने अब प्रियंका गांधी से सवाल किया है। राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों का तबादला हुआ है। रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग और बस्तर समेत कुल मिलाकर 8 जिले के अधिकारियों की अदला बदली हुई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 8 अफसरों का तबादला किया है। इसे लेकर मंत्रालय के सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से एक और आदेश जारी कर दिया गया है। सरगुजा, रायपुर, दुर्ग, दंतेवाड़ा, कोरबा, सुकमा, राजनांदगांव और बस्तर जिले के अफसरों की अदला बदली की गई है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक बटन है जिसे दबाकर इस को आपको लाइक कर देना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन भी दिया है जिसे दबाकर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को भी आपको सेलेक्ट करके रख लेना है ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार आप तक पहुंच सके।